ये बच्चों, आज मैं आपको सूरदास की भक्ति भावना के विषय में चर्चा करूंगी। सूरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ या यूं कहें आधारभूत कवि हैं। वे जन्म से ही अंधे थे और श्री कृष्ण के साकार रूप के उपासक थे। इसीलिए वे सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाए। उनके इष्ट श्री कृष्ण थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के पूर्व सूर की भक्ति दास भाव की थी, अर्थात अब ईश्वर को उन्होंने अपना मालिक माना और स्वयं को सेवक। उस समय उन्होंने दास से भक्ति के विनय से संबंधित शांत रस से परिपूर्ण पदों की अधिक रचना की। कहीं कहीं पर उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र भी माना है। वहाँ पर उन्होंने सखा भाव से अपनी रचना करी है। विनय के पदों में उन्होंने दैन्य भाव से अपने इष्ट की आराधना की है। इसलिए उनके काव्य विनय के सर्वश्रेष्ठ बन पड़े हैं। एक जगह देखिए, उदाहरण स्वरूप, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही, बिसरायो ऐसो नोनर रामी। आइए विस्तार से हम सूरदास की भक्ति भावना का अध्ययन करते हैं। उनके भक्ति भावना की पहली विशेषता है अनन्यता। सूरदास ने अपने विनय संबंधी पदों में अपनी अंतरात्मा से अनन्य प्रेम की झांकी प्रस्तुत की है। वे सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनका मन अन्यत्र कहीं रमता ही नहीं है। उन्हें वहाँ कृष्ण के अलावा कहीं और सुख की अनुभूति ही प्राप्त नहीं होती। इसलिए वे लिखते हैं, मेरो मन अनंत सुख कहाँ पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ठीक उसी प्रकार से मेरा मन किसी और सांसारिक कार्यों में या किसी और इष्ट की भक्ति में नहीं लगता। मेरा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगता है। दूसरे उनकी भक्ति भावना की विशेषता है भगवान की भक्त वत्सल्यता। सूरदास ने इष्ट देव श्री कृष्ण भक्त वत्सल्य है। वे भक्तों के हैं और भक्त उनके हैं। जिस प्रकार माता और पुत्र का रिश्ता होता है। वे कहते हैं, हम भक्तनी के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरे न टारे। अर्थात श्री सूरदास जी कहते हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण हमारे हैं, और यह बात टाले से भी नहीं टलेगी। तीसरे उनकी भक्ति भावना की विशेषता है आत्मग्लानि। सूर को अपनी काम क्रोध मोह लोभ की भावना पर कई जगह विनय के पदों में आत्मग्लानि होती हुई दिखाई देती है। वे ईश्वर को विस्मृत कर देने के कारण अपने आप को कुटिल खलकामी और नमक हरामी तक कह देते हैं। यथा अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोल्यो, कंठ विषय की माल, अब हो नाचो बहुत गोपाल। अगली विशेषता देखिए, उपालंब। सूर कृष्ण को अपना सखा मानते हुए कई पदों में उन्होंने उनको उल्हाना दी है, शिकायत करी है। जैसे हम अपने सखा को कई बार छोटी छोटी बातों की उल्हाना देते हैं, शिकायतें करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रीतिकाल के बिहारी कवि ने भी एक जगह लिखा है, या यूं कहें कि भक्ति काल के कई कवियों ने सखा भाव से अपने इष्ट की आराधना करते हुए उन्हें शिकायत करी है।
बिहारी की पंक्तियाँ देखिए। कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम्ही लागो जगत गुरु, जगत सरू जग बाय। यानी हे ईश्वर, तुमको भी जगत की हवा लग गई है, मैं कब से तुमको पुकार रहा हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे हो। सूरदास ने देखिए एक जगह लिखा है, आज हो एक एक करी टरी हो, के हम के तुम ही माधव, अपन भरोसे लरी हो। अब आप मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए हे श्री कृष्ण। अगला देखिए, असारता। सूर ने मनुष्य शरीर को भगवत भक्ति के बिना निस्सार बतलाया है। शरीर की नश्वरता बताते हुए वे कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जे है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झरी जाए है। अर्थात संसार को उन्होंने शरीर की नश्वरता को बताते हुए ये कहा है कि हे मनुष्य, ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगा ले, नहीं तो यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अगला देखिए, माया का प्रभाव। जिस प्रकार भक्ति काल में कबीर ने भी कहा है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी भी कहते हैं कि माया मोह से मुक्त करने के बजाय हमको सांसारिकता में बांधती है। उस माया में कामिनी, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें आती हैं और ईश्वर की भक्ति हमें इन चीज़ों से दूर रहने की शक्ति प्रदान करता है। सूरदास जी लिखते हैं, अब मोही भीजत क्यों न उबारो, ममता घटा मोह की बूंदे, सरिता मैन अपारो, गर्जत क्रोध लोभ को नारो, सूझत कहू न उतारो। सगुण भक्ति। अगली सूर के काव्य की भक्ति भावना की विशेषता है सगुण भक्ति। सूरदास ने सगुण साकार आराध्य की भक्ति भावना करने और उनके यश का गान करने पर बल दिया है। इस कारण उन्होंने अपने आराध्य की विविध लीलाओं का मधुर गान कर मन की अपरिमित संतुष्टि का उल्लेख किया है। और वो कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारिये, ताते सुर सगुण पद गावे। अगली उनकी भक्ति भावना की विशेषता है निर्गुण संतों के उपदेश। सूरदास जी ने निर्गुण संतों की भांति यत्र तत्र उपदेश भी दिए हैं। जब तक मनुष्य को ईश्वर के सत्य स्वरूप के दर्शन अपने हृदय में नहीं होते, तब तक वह उस हरिण की भांति भटकता रहता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह अज्ञानतावश उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता रहता है। सूर ने लिखा है, जो लो सत्य स्वरूप न सूझत, तो लो मृग मद नाभि बिसरो, फिरत सकल वन बूझत। इस अगली विशेषता है कुसंग का त्याग। सूर ने कुबुद्धि उत्पन्न करने वाले तथा भगवत भजन में बाधा डालने वाले कुसंग का त्याग करना भी आवश्यक बतलाया है। और वो कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजती, परत भजन में भंग, कहा होत पय पान करावे, विष नहीं तजत भुजंग, कागई ही कहाँ कपूर चुगावे, स्वान नहावे गंग। सूर की सखा भाव की भक्ति इस प्रकार की है, तब प्रताप बल बदत न काहू, नीडर भये घर चेरे। इस प्रकार सूर की काव्य की भक्ति काल की विशेषता है। अगली विशेषता है दैन्य एवं विनय। सूर ने अत्यधिक दीनता से विवश होकर अपने आराध्य की आराधना की है। जिन जिन कवियों ने दास भाव की भक्ति करी है, वह
भक्ति के स्तर में ज़्यादा ऊपर उबर कर आए हैं। कबीर ने भी एक जगह लिखा है, कबीरा कूता राम का जित खींचे उत जाए। इसी प्रकार से सूरदास जी लिखते हैं, अब के राखी लहेऊ भगवान, हो अनाथ बैठ्यो दुम डरिए पारधी साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुख भांति दुख भयो आनी यह कौन उबरे प्राण। इस प्रकार सूर ने विनय पदों में भक्ति की करुण पुकार, पापों की स्वीकृति, पश्चाताप, इष्ट देव की महानता, भक्तों की सीख, आत्मनिरीक्षण आदि भावों की अभिव्यक्ति कर अपने आराध्य को अनुकूल बनाने तथा उनके सगुण रूप का गुणगान करने का प्रयास किया है। निसंदेह इस तरह की भक्ति भावना व्यक्त करने से सूर कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। धन्यवाद।